हेलो सर। कई बार हमारे चैम्बर में क्लाइंट्स आते हैं जो कि हिंदूज़ भी होते हैं, मोहम्मदन भी होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजन कई बार देखती हूँ कि वो एक ही जगह 2-3 शादियाँ कर चुके हैं और वो दोनों तीनों को मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, फिर बाद में तलाक भी दे रहे हैं। और कोई कहता है कि पहले मैं हिंदू था, फिर मोहम्मदन बना, फिर पिछले 4 साल से मैं हिंदू हूँ। आखिर ये कंसेप्ट है क्या सर? आखिर ये चल क्या रहा है? कानून इसे रोक क्यों नहीं रही है? Really thanks, Afsana, for such an important and perfect question you put today. Hello viewers, अब जवाब देते हुए इनकी क्वेश्चन का होता ऐसा है कि जो ये शादी है ये एक बहुत ही ऐसा एक इंस्टीट्यूशन माना गया है हमारे महान भारत देश में, जिसमें शादी जो है सिर्फ हस्बैंड वाइफ या शौहर बेगम के बीच ही नहीं होता, बल्कि ये दो परिवारों का मिलन होता है। कई सारे रिश्ते इसमें उभर कर आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कई सारे रिश्ते जन्म लेते हैं एक दूसरे के साथ। और शादी जो है इस तरीके से हमारे भारत देश में इवॉल्व हुई कि ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, ना कि ये एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहे। अपितु बावजूद इसके मुस्लिम लॉ में शादी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आज तक माना गया है। अगर हम आगे बढ़ें इस बारे में, तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलती चली गई, जिस जिस तरीके से चीजें बदलती चली गई, डिमांड्स बढ़ते चले गए, या कुछ इस तरह की सिचुएशन एराइज होने लगी, और जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई उसकी वजह से कई बार शादियों के नियम में बदलाव आया। कई लोग ये नहीं जानते होंगे, या शायद जानते भी होंगे हमारे व्यूअर्स, जो काफी नए न्यू एज के व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी में शायद ये ना हो। अगर उन्होंने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से गो थ्रू नहीं किया हो, तो खासकर उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा महाराजाओं के जमाने में, अंग्रेजों से काफी पहले के भी जमाने में, हमारे इसी भारत देश में, अखंड भारत देश में, हिंदू धर्म के जो लोग रहते थे वो लोग भी एक शादी नहीं अपितु कई कई रानियां रखते थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक हिंदू वो कई शादियां कर सकता था और करते थे। अपने अपने स्फेयर के अनुसार, अपने अपने ताकत के अनुसार, अपने अपने जज्बे के अनुसार लोग शादियों के बाद शादियां करते चले जाते थे। पर अचानक से हिंदूज को एक जबरदस्त रिफॉर्मेशन लाने के बाद, एक रिफॉर्मेटिव लॉ इंट्रोड्यूस होने के बाद एक झटका लगा, और वो लगा 1955 में, जब बना हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसमें क्या हुआ? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के साथ साथ और सेक्शन 5 उसके अंदर इंप्लीमेंट होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज मैंडेट कर दी गई कि कोई भी हिंदू एक स्पाउस के लिविंग वाले अवस्था में दूसरे किसी से शादी नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर एक हिंदू ऑलरेडी शादीशुदा है और उनकी जो जीवन संगिनी या जीवन साथी हैं, अगर वो जीवित हैं, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्लियर कर दिया गया। और साथ साथ इस कानून को लागू करने के लिए सेक्शन अब 494 और 495 आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया और पेनलाइज किया गया कि अगर कोई भी हिंदू इस तरह का करता हुआ पाया गया तो उसे सजा होगी। और आपने इसके बावजूद, जैसा आपने पूछा ऑलरेडी अफसाना जी, कि आखिर उसके बाद भी हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग हिंदू होते हुए भी वो एक या दो या तीन, एक के बाद दूसरी या तीसरी वाइफ के बारे में भी चर्चा करते हैं, और उनके बारे में उनके बारे में ये मांगते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं कि आखिर हम किस तरीके से, शादी डिस्टर्ब हो गई है तो कैसे आगे बढ़े। तो ये सिचुएशन एराइज होने में भी कुछ रीजन है। अब हुआ क्या, आप जैसा आप जानती हैं ऑलरेडी, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर द स्मार्टेस्ट लॉट ऑफ द होल अर्थ। तो अब क्या हुआ, हिंदूज को आदत थी एक उस तरह की पद्धति में रहने की जहां वो एक की जगह 2 या 3 या 4 शादियां भी कर सकते थे, एज लाइक द अदर कम्युनिटीज, अदर रिलीजन्स लाइक मोहम्मदन एंड एनी अदर कम्युनिटी विच अलाउज मोर देन वन मैरिज। तो हुआ यूं कि अल्टीमेटली जब
हिंदूज को 1955 में ये मना हो गया तो उन्होंने एक नया और नायाब रास्ता खोजा। उन्होंने नायाब और रास्ता ये खोजा कि अगर किसी हिंदू को एक के बाद दूसरी शादी करनी होती थी तो वो चले जाते थे, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे। और उनका पर्पस ऑफ कन्वर्शन टू द अदर रिलीजियन सिर्फ ये होता था क्योंकि उस पर्सनल लॉ में, उस रिलीजियन के पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा शादी अलाउड थी, तो वो सिर्फ इस पर्पस से वहां चले जाते थे। पर इस पर भी रोक लगाने के लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नूरजहां बेगम केस 1971 में आया, जहां पे ये कोर्ट ने इंटरफेयर किया इस तरह के एक्टिविटीज और स्टेप लेने से लोगों को, और ये क्लियरली ये मैंडेट दिया कि अगर कोई भी इंसान पर्पसफुली सिर्फ शादी करने के या एक किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जो कन्वर्सन है वो उसको इलीगल माना जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्शन को इलीगल घोषित किया उस केस में, नूरजहां केस में। अब आते हैं कि साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम वुमेन्स को मेंटेनेंस का राइट उनके पर्सनल लॉ में नहीं मिलता था। उनको ये था कि बियॉन्ड द इद्दत पीरियड जो है, अगर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है वो मेंटेनेंस सीक नहीं कर सकती। पर चूंकि राइट टू इक्वलिटी इन इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको मद्देनजर रखते हुए शाह बानो बेगम केस वर्सेस मोहम्मद अहमद खान वाले केस में 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन फॉलोड बाय द लेडी, अगर उनको मेंटेन नहीं कर रहे तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस ग्रांट होगा, मेंटेनेंस देना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, मुस्लिम हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि हिंदूज में तो ऑलरेडी 125 सीआरपीसी चल रहा था। तो एक यूनिफॉर्म लॉ के तहत इसको अलाउ किया गया। इस केस में हुआ क्या था कि 62 साल की एक लेडी थी जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था और जिनको मेंटेनेंस मना कर दिया गया था, और काफी लड़ी वो, और लड़ने के बाद इस शाह बानो बेगम केस में 125 सीआरपीसी को फॉर द मुस्लिम वुमेन्स रिकॉग्नाइज किया गया पहली बार। अब आया एक बहुत बड़ा फैसला फिर से, वो था ट्रिपल तलाक पर। ट्रिपल तलाक मतलब होता है शब्द, एक तलाक शब्द को 3 बार उच्चारण करने से तलाक हो जाया करता था। ये आपको भी पता, हमें भी पता और सबको पता है कि इस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक दिए जा रहे थे कि तलाक आप 3 बार उच्चारण कर दीजिए, आप अपने वाइफ को तलाक दे सकते हैं। और इसको बदला सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिसेंटली इन द ईयर 2017 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और यहां पर बदलाव लाकर यह किया कि मुस्लिम वुमेन की भी राइट्स अपने होने चाहिए, और उनके राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए तलाक को जिस आसान पद्धति से रखा गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, उस आसान तरीके को हटाया गया, और कि आप इस अपने वाइफ को आप इस तरीके से किसी भी वक्त कहीं भी खड़े होकर या एक लिख कर आप तलाक 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 या उच्चारण कर आप तलाक 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 नहीं दे सकते। अब इसको भी अमली जामा पहनाने के लिए और इसको प्रैक्टिकली इसको इंपोज करने के लिए, जैसा ऑलरेडी 494 495 आईपीसी फॉर द हिंदूज बनाया गया था, सिमिलर तरीके से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन, तलाक 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 के खिलाफ प्रोटेक्शन करने के लिए खासकर ये साथ साथ एक पैनल लॉ भी बनाया गया, वो स्पेशल एक्ट इनेक्ट की गई, वो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑन मैरिज एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत अगर कोई भी हस्बैंड इस तरह की एक्टिविटी करते हुए तलाक 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 की एक्टिविटी करते हुए पाए गए तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनको पेनलाइज किया जाएगा। अब क्या होता है कि जो मैंने कहा कि आज भी हिंदूज में जो इसके बाद भी हमें देखने को आता है कि एक के बाद दूसरी बीवी, दूसरे के बाद तीसरी बीवी, कई बार लोग बिना कन्वर्ट हुए भी एक दूसरे रिलीजन में भी इस तरह की शादियां कर दी जाती हैं। तो ये मानकर चलिए और ये जानकर चलिए कि पहली शादी के सबसिस्टेंस में अगर किसी हिंदू ने आज भी दूसरी शादी कर ली है तो दूसरी शादी उसकी मान्य नहीं है। पर अगर दूसरी शादी से कोई बच्चा हो गया हो, या उसकी तीसरी शादी से भी कोई बच्चा हो गया हो, या अगर वो बिना शादी किए हुए भी कोई दूसरी औरत या तीसरी औरत के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उस केस में उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती जो इस धरती पर आता है 2 लोगों के एक साथ रहने से। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया कि इवन इफ द मैरिज ऑफ दोज 2 पर्सन्स आर वॉइड एब इनिशियो, उसके बावजूद भी बच्चे को राइट मिलेगा, बच्चे को उसकी पहचान मिलेगी और उसको
वो सारे राइट्स दिए जाएंगे जो एक वैलिड मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे को होता है। पर साथ साथ ये भी जरूर कहा गया कि जो दूसरी बेगम वाइफ होंगी उनको वो राइट्स नहीं मिल सकता जो फर्स्ट वाइफ को मिलता है, जो लीगली वेटेड वाइफ को मिलता है। इस केस में ये सिनारियो यूं बना हुआ है कि वाइफ को भी ये पता है, अगर पता है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूं और पहले से उनकी वाइफ है जिनको डिवोर्स नहीं दिया गया है, जो ही इज नॉट और अभी भी वो मैरिज सबसिस्टेंस में है, तो दोनों की गलती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में रिलीफ जो है कोर्ट बड़े लिमिटेड तरीके से सेकंड या थर्ड वाइफ को देता है। तो कुल मिलाकर समय समय पर कानून बदलता चला गया, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जैसा आज आप लोगों को हमने बताया। तो अल्टीमेटली रिलीफ है, डेफिनेटली रिलीफ है, वुमेन्स को प्रोटेक्शन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मोहम्मदन हो, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून उनको राइट टू इक्वलिटी की नजर से देखता है और उनको समानाधिकार देता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आप भी सेटिस्फाई होंगे अफसाना जी, और हमारे व्यूअर्स भी आज सेटिस्फाई हुए होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आज यहीं पर अगर काम लायक लगे हमारे व्यूअर्स को तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस आशा के साथ आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।